विजयपुर नाम के एक गांव में भोली चिड़िया और उसकी बेटी चुनचुनी चिड़िया रहते थे। पूरे गांव में ज़ोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, क्योंकि धनतेरस का त्यौहार जो आने वाला था। लेकिन वहीं भोली चिड़िया के पास तो खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। बेचारी रोज़ काम ढूंढने के लिए शहर जाती तो उसे काम नहीं मिलता। वह शहर से काम ढूंढकर थकी हारी घर पर आई तो उसकी बेटी चुनचुनी ने कहा, माँ, आप आ गई। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपको पता है, सारे गांव भर में धनतेरस के त्योहार की तैयारियां चल रही हैं। कहते हैं इस दिन हमारे घर लक्ष्मी माता आती हैं और फिर कभी नहीं जाती। क्या ये बात सच है माँ? हाँ बेटा, ये बात सच है। इस दिन हमारे घर लक्ष्मी माँ आती हैं। भोली चिड़िया दुखी मन से सोचने लगती है, बेटा अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? हम गरीब हैं, हमारे घर लक्ष्मी माता कैसे आएंगी? इतना सोचते हुए वो काम ढूंढने के लिए शहर निकल जाती है। वहाँ उसे एक घर दिखाई देता है जिस पर बोर्ड लगा था कि हमें एक नौकर की ज़रूरत है। भोली चिड़िया वहाँ जाती है और उनसे पूछती है, मालकिन जी, मुझे काम की ज़रूरत है। मैंने आपके घर के बाहर एक बोर्ड लगा देखा था। आपको किसी काम वाले की ज़रूरत है क्या? हाँ, ज़रूरत तो है, लेकिन काम बहुत अच्छे से करना होगा। मेरे घर का सामान बहुत महंगा है। अगर टूटा तो मैं उसके पैसे ले लूँगी तुमसे। ठीक है, मैं काम बहुत अच्छे से करूँगी और साफ सफाई का भी ध्यान रखूँगी। ऐसे ही भोली चिड़िया बहुत अच्छे से काम करती है और रानी चिड़िया को उसका काम बहुत पसंद आता है। अब धनतेरस का त्यौहार करीब आ गया था। तभी भोली चिड़िया, मालकिन, आपसे एक अनुरोध है। कल धनतेरस का त्यौहार है और मेरी बेटी का मानना है कि धनतेरस को लक्ष्मी माता सबके यहाँ आती हैं और उपहार लाती हैं। मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो मैं मेरी बेटी का धनतेरस मनवा देती। तुम ऐसा अनुरोध मत करो बहन। यहाँ तुम काम करती हो, जब चाहो पैसे मांग सकती हो। मैं अभी तुम्हारी बेटी के लिए कपड़े और कुछ पैसे और मिठाइयाँ लेकर आती हूँ। इतने में वहाँ रानी चिड़िया का पति जग्गू कौवा आ जाता है। भोली चिड़िया उसे देखकर हैरान हो जाती है और जग्गू भी भोली चिड़िया को देखकर हैरान हो जाता है। तब जग्गू रानी चिड़िया से पूछता है, अरे सुनती हो, ये कौन है? ये हमारे यहाँ काम करती हैं। अभी कुछ दिन पहले से ही इन्होंने हमारे यहाँ काम करना चालू किया है। इसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, वही मांग रही थी। मैंने इनको दे दिए हैं। अच्छा किया तुमने। जब मिठाइयाँ, कपड़े, पैसे लेकर भोली चिड़िया घर पहुँचती है तो चुनचुनी बहुत खुश होती है, परंतु भोली चिड़िया के चेहरे पर उदासी थी। तब चुनचुनी अपनी माँ से पूछती है, माँ, मैं आपको कब से देख रही हूँ। जब से आप काम से लौटी हैं तब से उदास दिख रही हैं। क्या हुआ माँ, मुझे बताओ ना। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। नहीं माँ, मुझे बताओ क्या हुआ है। बेटा, तुम्हारे पापा जो 2 साल पहले मुझे छोड़ गए, उन्हें आज मैंने मालकिन के यहाँ देखा। वो उनके पति हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और मेरे और तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मुझे तो लगा था वो अब नहीं रहे। इतने में वहाँ जग्गू कौवा उड़ता हुआ आ जाता है। भोली चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। मैंने सुना था कि विजयपुरा में बाढ़ आने से वहाँ के सारे पक्षी मर गए हैं, इसलिए मैं नहीं आया और शहर में दूसरी शादी कर ली। मुझे नहीं पता था मेरी इतनी प्यारी बेटी है। भोली चिड़िया, अब मैं क्या करूं? तुम्हारे साथ रहूं या रानी चिड़िया के साथ? मैं तो बहुत धर्म संकट में पड़ गया हूँ। इतने में वहाँ रानी चिड़िया भी उड़ती हुई आ जाती है।
मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं जग्गू। अब से हम सब साथ में रहेंगे। तुम्हारे होते हुए भी इन बेचारी माँ बेटी को कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा, लेकिन अब नहीं, अब हम सब साथ रहेंगे। चुनचुनी बेटा, आज से तुम्हारी दो दो माँ हैं। रानी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो और बहुत दयालु हो। फिर भोली चिड़िया और चुनचुनी भी जग्गू और रानी चिड़िया के साथ शहर चले जाते हैं। अगले ही दिन धनतेरस का त्यौहार होता है। वे चारों धनतेरस का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आप भी अपने परिवार के साथ एकजुट होकर धनतेरस के त्यौहार का आनंद उठाइए। धन्यवाद।